जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिख कर भेजा है। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी लिखती हैं, गुरु जी की संगत जी को जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। वैसे तो मैं नई संगत हूँ जो कि गुरु जी के बुलावे पर बड़े मंदिर 10 दिन पहले ही गई। मैं गुरु जी से आज से कोई 7-8 साल पहले मिली थी, जब हमारे किसी रिश्तेदार ने गुरु जी का स्वरूप हमें ला कर दिया था। वो गुरु जी को बहुत मानती थी। तब हमारे घर में ना गुरु जी को कोई भी नहीं जानता था, या मैं ये कहूँगी कि कोई भी नहीं मानता था। फिर भी वो स्वरूप हमने अपने घर में लगा लिया। तब तक हम उन्हें नहीं मानते थे, तो बस ऐसा था कि उनका स्वरूप बस हमारे घर था और कोई कुछ नहीं करता था, ना कोई हाथ जोड़ता था और ना जय गुरु जी बोलना, कुछ नहीं। करीब साल भर बाद हमारे घर के एक सदस्य किसी काम से कहीं गए थे और उस टाइम उन्हें पैसे की बड़ी ज़रूरत थी। वो जहाँ गए वहाँ गुरु जी का सत्संग हो रहा था। तो जिनके यहाँ पे सत्संग था, उन्होंने कहा आप भी आकर मत्था टेक लो। हमारे अंकल ने माथा टेक लिया। जब वो वापस घर आए तो उन्होंने बताया कि आज मैं गुरु जी के सत्संग में मत्था टेक कर आया हूँ, मुझे कुछ टाइम में पैसे मिल गए। हमने उस दिन तो गुरु जी को थैंक यू बोल दिया, लेकिन अगले दिन फिर भूल गए। देखिए संगत जी, हमें तब तक भी नहीं पता चला कि गुरु जी क्या है, और साल दर साल में हमें ना वो घर छोड़ना पड़ा क्योंकि किराए का था और कहीं और जाना पड़ा। संगत जी, यहाँ देखिए हमसे कितनी बड़ी भूल हुई कि हमने गुरु जी का वो स्वरूप हमसे वहीं पे छूट गया और हमें याद भी नहीं। जब तक याद आया तब तक बहुत देर हो गई थी। उसके बाद हम पर बहुत मुश्किलें आई, पर हमें नहीं पता चला ये क्या हुआ। हम यही सोचते थे कि हमारी किस्मत। संगत जी, 3 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि हम जो गुरु जी की फ़ोटो, संगत जी मुझे माफ़ करना, तब मुझे नहीं पता था कि गुरु जी की फ़ोटो को स्वरूप बोलते हैं। माफ़ करना गुरु जी, जय गुरु जी। तो हमें तो जो फ़ोटो वहाँ पे भूल आए थे, कहीं इसी वजह से तो सब नहीं हो रहा। तो मैं मार्केट गई और वहाँ से गुरु जी की फ़ोटो फ्रेम करवा के ले आई। पर अब ये हो गया कि रोज़ जब मैं मंदिर में हाथ जोड़ती तो गुरु जी के आगे भी ज़रूर जोड़ती और थैंक यू भी बोलती। बाकी और कोई भी मेरी फैमिली में से तब तक गुरु जी के आगे हाथ जोड़ना या मत्था टेकना नहीं करता। संगत जी, ये साल जनवरी जब से 2024 जब से आया है ना, हम पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। फरवरी 11 को कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कभी ये ख़त्म भी होगा या नहीं। अगले दिन यानी 12 फरवरी को, अभी 10 दिन पहले सुबह उठते ही मुझे इतनी घबराहट हुई। मैं मन ही मन सोचती रही थी कि हमारी ये परेशानी कब ख़त्म होगी। संगत जी, जैसे होता है ना कि आपको डर लगता है कि दिल की धड़कन तेज़ रहती है, कुछ वैसा ही हुआ। और मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है और आज ही जाना है, अभी जाना है। वो तो मुझे बाद में पता चला कि आप नहीं जाते बड़े मंदिर, आपको बुलाया जाता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने ये बात अपनी फैमिली को बताई तो सबने कहा ठीक है, हम शाम को चलते हैं। हम संगत जी 6:30 बजे मंदिर पहुंच गए। संगत जी, जैसे कि हम पहली बार मंदिर गए थे, वहाँ का डिसिप्लिन और जैसे सभी सेवादार मैनेज कर रहे थे, इतनी भीड़ को तो देखकर बहुत अच्छा लगा। हम अंदर गए, चाय प्रसाद लिया, फिर गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ जाकर इतना सुकून मिला संगत जी कि कुछ वक्त के लिए ना अपनी मुश्किल ही भूल गई। फिर गुरुजी के आगे अरदास लगाई, लंगर प्रसाद खाया और अपने घर आ गए। संगत जी, रात मेरे सपने में मुझे एक टाइगर दिखाई दिया, बहुत ही सुंदर, बड़ा सा, जो मेरी तरफ आ रहा था और एकदम शांत, और मैं बिल्कुल भी डर नहीं रही थी। संगत जी, टाइगर के साथ मुझे एक बहुत बड़ी सी काली सी शैडो दिखाई दी। तो बहुत पहचान करने की कोशिश की, पर समझ नहीं आया कि वो कौन है। सुबह उठकर भी मुझे सब याद रहा, और तब भी मैं सोचती रही थी कि वो जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने सुबह फ़ोन खोला तो गुरुजी का मैसेज मिला, जा पुत्तर ऐश कर, तैनू ब्लेस कर दिता। संगत जी, ऐसे मैसेज मुझे रोज़ दिन में कितनी बार आने लगे। मैंने बहुत से सत्संग सुने, फिर मुझे ये मैसेज भी आया, पुत्र शुक्राना कर। मैं लाइक करती और कमेंट में शुक्राना गुरुजी लिख देती। मुझे सत्संग सुनकर समझ आया कि शुक्राना कैसे करते हैं, पर मैं ये भी सोचती कि हमारी मुश्किल तो ख़त्म नहीं हुई, फिर अभी शुक्राना क्यों। संगत जी, मुश्किल तो हमारी चल ही रही थी। फ्राइडे यानी 17 फरवरी को मेरा मन किया आज फिर से बड़ी मंदिर चलते हैं, और घर पे सभी राज़ी हो गए। मैंने सपने में क्या देखा ये मैंने तब तक किसी को नहीं बताया था। हम फिर मंदिर गए, हमने चाय प्रसाद लिया। इस बार हमें दरबार में गुरुजी के समक्ष बैठने का मौका मिला। पहले जब हम गए थे तब सिर्फ दर्शन करने का ही नसीब हुआ था। जब हम दरबार में बैठे थे तो वहाँ का औरा क्या बताएं संगत जी, सभी अपने अपने अरदास कर रहे थे। मैंने भी की, और फिर लंगर प्रसाद खाकर हम अपने घर आ गए। संगत जी, 18 को मुझे गुरुजी का मैसेज मिला, ये सत्संग सुन, मैं तेरे ड्रीम विच आवांगा। संगत जी, 18 रात को या बोलो 19 सुबह गुरुजी मुझे ब्लैक चोला पहने हुए दिखे। संगत जी, तब मुझे समझ आया कि काला साया मुझे टाइगर के साथ जो दिखा था वो गुरुजी ही थे। मैं पहले देख नहीं सकी थी, फिर सुबह मैसेज आया, शुक्राना कर। तब मुझे लगा मुश्किल से हमें गुरुजी ही निकालेंगे, शुक्राना तो मुझे करना है। तो संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना है जिसमें मैं गुरुजी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, और इसी उम्मीद से कि गुरुजी मुझसे दूसरा सत्संग बहुत जल्दी करवाएंगे, मैं ये सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।